तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन में जो सूत्र होते हैं उसके बारे में, जिससे आपको जो है कि बोर्ड के एग्जाम में जो है सवाल भी पूछे जाते हैं इन सूत्रों से। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम जो है कि देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र होते हैं। आइए सीधे जो है कि आपको यहाँ से विकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं और जो है कि छोटे प्रश्न भी बनते हैं और साथ में जो है कि यहाँ से सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि हम बात करते हैं जो है कि वक्रता त्रिज्या और जो है कि फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं जो है कि r से, ठीक है, और जो है कि फोकस दूरी को दिखाते हैं जो है कि मान h से। तो यहाँ पे जो है कि क्या होगा, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि f बराबर जो है कि r/2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, तो f बराबर जो है कि r/2, ये जो है कि इसमें संबंध होता है। इसी चीज को क्या किया जाता है, इसी चीज को आपका जो है कि इस प्रकार से लिख दिया जाता है कभी कभी कि f r बराबर जो है कि 2f। अब पूछा जाता है कि इनमें बताइए जो है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कौन सा है। तो विकल्प जो है कि चुनने के लिए देता है, तो आप जो है कि खोजते हो इसको, लेकिन आपका जो है कि इस रूप में वो लिख देता है। कैसे लिखता है, तो जब हम जो है कि r निकालेंगे तो ये 2 का गुणा हो जाता है इस f में, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुनी होती है, फोकस की दोगुनी होती है। तो ये चीज भी जो है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज को भी क्या करेंगे आप जो है कि याद रखें। तो विकल्प में जो है कि ऐसे रहता है। अगला जो है कि आपका क्या है, अगला है जो है कि आपका u वस्तु की दूरी, b प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी f में संबंध। तो इसमें भी संबंध आपका सीधे पूछ लेता है। तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये इनमें जो है कि संबंध होता है। ऐसे आपके जो है कि सवाल भी आते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो है कि रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन में यदि हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देखिए यह है वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं h, वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं जो है कि h। ये बना है उसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसको मान लेते हैं h डैश। ठीक है, या इसको मान सकते हो आप जो कि ऑब्जेक्ट मतलब o, इसको आप o भी मान सकते हो, या तो o मानिए या जो है कि आप h मानिए। ठीक है, इस मान लिया h। यहाँ पे जो है कि प्रतिबिंब को किससे मानेंगे, h डैश, या इसी को जो है कि आप मान सकते हो i, i मतलब इमेज। ठीक है ना, तो इन दोनों में से आप कोई मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है कि क्या लिया है, मैंने यहाँ पे जो है कि लिया है जो है कि h डैश बटे h। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुख्य अक्ष, ये जो लाइन खींची गई होती है ये होता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही कहा जाता है रेखीय आवर्धन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि h डैश बटे h। ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी और ये क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। यही आपकी क्या कहलाती है, रेखीय आवर्धन कहलाती है। इनका अनुपात ही आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम यम से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका जो है कि फार्मूला। ठीक है, और ये फार्मूला जो कि और होता है आपका इसी के बराबर, यम बराबर जो कि h डैश अपान में h, इसी के बराबर होता है जो कि माइनस v अपान में u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं, ये दर्पण से जो है कि वस्तु कितनी दूरी पे होता है, तो जितनी दूरी पे होगा उसे हम कहते हैं वस्तु की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब जितनी दूरी पे होता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा होगा। फोकस दूरी किससे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कौन जो है कि दूरी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है ना, ऐसे जो है कि आप, ये तो अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस, वो जो है कि दर्पण के पीछे होता है। ये है फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसके आगे जो है कि, इसके आगे जो है कि हम बात करते हैं
चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो आपका प्रकाश का परावर्तन में यही 3 जो है कि फार्मूले हैं जिसपे आपके जो है कि सवाल पूछे जाते हैं। तो हम जो है कि इस वीडियो में जो है कि सवाल भी हल करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से जो है कि कैसे कैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी आप नहीं समझ पाएंगे तो आप जो है कि सवाल में जो है कि नहीं लगा पाएंगे। तो चिन्ह परिपाटी जो होता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सवाल लगाने के लिए, ठीक है। तो इसी की मदद से हम जो है कि कोई भी जो है कि न्यूमेरिकल बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए, नहीं तो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो वही प्लस और माइनस का जो है कि वहां पे समस्या आएगी, ठीक है। तो पहले हम चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। ये जो है कि आपको समझना जरूरी होता है सवाल लगाने के लिए, ठीक है। नहीं तो प्लस और माइनस का क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। अब आपका जो है कि जो हल करेंगे सवाल उसका मान जो है कि गलत आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मैथ में आप पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। तो इस जो है कि रेखा पे चलेंगे तो ये प्लस में जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो ये भी जो है कि प्लस में जाएंगे, इस रेखा पे आएंगे तो ये जो है कि माइनस में जाते हैं, और नीचे आते हैं तो माइनस में आते हैं। यहाँ पे मैंने चिन्ह से जो है कि दर्शा दिया है। अब क्या करेंगे, तो ये जो दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, इसको उठा के आप रखिए यहाँ पे इसके मूल बिंदु पे। तो जैसे मूल बिंदु पे रखेंगे तो जितनी सारी दूरियां होती है इस साइड की, ये किधर आएंगे, ये सब आती जो है कि माइनस वाले पे। जितनी सारी दूरियां होंगी किस पे आएंगी, माइनस वाले पे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, यदि प्रतिबिंब ये बना हुआ है तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, वास्तविक है तो ये सभी दूरियां किस में जाएंगी, माइनस में। लेकिन आप जानते हो कि अवतल दर्पण है तो याद रखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है माइनस में होती है, वक्रता त्रिज्या भी किस में आती है, माइनस में आती है, और वस्तु की दूरी भी किस में आएगी, माइनस में। तो ये तीनों तो माइनस में आएगी, लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी होती है जो है कि फिक्स नहीं होता है। यदि वास्तविक बनेगा तब तो जो है कि आपका माइनस में आएगा। यदि जो है कि आपका आभासी बनता है तो दर्पण के पीछे बन जाता है वो। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आप जानते हो कि ध्रुव को आपने क्या किया, इस मूल बिंदु पे रखा, तो इस वाले जो है कि लाइन पे आएगा वो, ठीक, इस वाले लाइन पे आएगा। तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, ठीक, आभासी वाला, उसका जो है कि दूरी प्लस में आएगी, ठीक है। तो यहीं से हम पहचानते भी हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, प्लस और जो है कि माइनस से, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम जो है कि ऊंचाई के बारे में। तो देखिए, जब आप ध्रुव को यहाँ पे रखेंगे तो ये जो वस्तु की ऊंचाई होती है, ये जो पूरी लाइन होती है इसी लाइन पे आएगी, वो इसी लाइन पे पूरी आएगी। तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये जो है कि जा रहा है किधर, प्लस की ओर। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें वस्तु की जो ऊंचाई आएगी वो प्लस में आएगी, किस में आएगी, जो है कि वो प्लस में आएगी, ठीक। लेकिन यदि वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो किधर जाएगी, तो उसके नीचे आएगी, ये जाती है जो है कि माइनस में। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो माइनस में आ जाएगी, और वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो प्लस में आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आभासी होगा तब क्या होगा। तो आभासी होगा तो दर्पण के पीछे और सीधा बनता है, जब सीधा बनेगा तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। तो दर्पण के पीछे बनता है आभासी प्रतिबिंब, तो उसकी जो लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है, उसको हम प्लस में लेंगे, ठीक। और जो जब प्रतिबिंब जो है कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, मतलब नीचे की तरफ होगा, तो वह दूरी किस में जाएगी, माइनस में जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके माइंड में आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आपको सवाल लगाते समय कोई समस्या ना हो। यदि आप इस चीज को नहीं याद रखते हैं तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस जो है कि चतुर्थांश से। चिन्ह परिपाटी जो है इस चतुर्थांश से जो है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी दूरी किस में जा रही है। तो आपकी जो है कि माइंड में सारी चीजें छपी होनी चाहिए, तभी आप जो है कि आगे सवाल लगा पाओगे, ठीक है। ऐसे जो है कि हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, ये कौन सा था जो है कि आपका अवतल दर्पण, ठीक, कौन सा दर्पण था, ये अवतल। अब हम बात करते हैं जो है कि उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में जो है कि कौन कौन सी दूरियां जो है कि प्लस में होती है, कौन माइनस में होती है। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा जानते हो कि वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो ये तो माइनस में आएगा ही। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा होगा, आभासी होगा। तो वस्तु से जो है कि हम कह सकते हैं तब जो है कि उसका जो वस्तु की दूरी होगी वो प्लस में जाएगी, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, तो ये किस में आएगी, दूरी प्लस में आएगी। जब इसका ध्रुव जो है कि हम इसका ध्रुव जो है कि यहाँ पे रखेंगे मूल बिंदु पे, तो जितनी सारी इधर की दूरियां होंगी वो सब प्लस में आएंगी, इधर की जितनी सारी दूरियां होती है जो है कि माइनस में आती है, और ऊपर की जो दूरियां होती है वो किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। नीचे की जो दूरियां होती है वो सब जो है कि माइनस में आएगी।
तो यहाँ पे वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो प्लस में, और यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बना है आभासी है, तो इसकी भी जो ऊंचाई होगी वो किस में आएगी, प्लस में। अब देखिए इसकी फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी है वो भी जो है कि किधर है, दर्पण के पीछे ही है। जब दर्पण के पीछे है तो वो किस में आएगी, प्लस में। वक्रता त्रिज्या भी किस में जाएगी, इसकी प्लस में ही जाएगी, क्योंकि दर्पण के पीछे है सब। ठीक है ना। तो ये दूरियां जो है कि आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दर्पण के पीछे होता है। इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे जो है कि सूत्र देख लिया, और यहाँ पे हमने क्या देख लिया, जो है कि चिन्ह परिपाती। अब चलिए इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सवाल जो है कि हल करते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं। ठीक।